7 अगस्त को तहरीक इंसाफ पावर शो करना चाहती है और ये वो दिन होगा जब इमरान खान साहब जो बानी हैं पीटीआई के, उनकी कैद को 2 साल का वक्त पूरा हो जाएगा। इससे पहले पीटीआई के लोगों, सपोर्टर्स, उनके रहनुमा सबकी गिरफ्तारियों का अमल जारी है और ये गिरफ्तारियां हो रही हैं 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने तमाम ही मातहत अदालतों को ये हुक्म दिया था कि 8 अगस्त से पहले जितने भी 9 मई के केसेस हैं उनको कंक्लूड किया जाए और उनके फैसले सुनाए जाएं। तेज़ी से अदालतें फैसले सुना रही हैं। कल आपने देखा कि खासे सारे लोगों को सजाएं हुई। यास्मीन राशिद हैं उसमें दीगर रहनुमा हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो एक केस में बरी भी हुए। 10-10 साल कैद की सजाएं हुई हैं और अब गिरफ्तारियों का अमल बढ़ता चला जाएगा और शायद आपको आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियाँ ज़्यादा उनकी खबरें आपको सुनने को मिली। अब 5 तारीख को तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी या उससे पहले अपने आप को उनकी क़यादत जो है वो गिरफ्तारियों से बचाएगी, ये अब एक चूहे बिल्ली का खेल जो है वो हमें देखने को नज़र आएगा सियासत के मैदान में। इसके अलावा इमरान खान साहब के बेटे जो हैं उन्होंने ट्रंप के एलची से मुलाकात की, रिचर्ड ग्रेनर से, और कहा यह जा रहा है, जो अखबारी खबरें हैं उनके मुताबिक उन्होंने अपनी वालिद की रिहाई के लिए मुहिम का आगाज़ कर दिया है और उसमें वो डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची से मिले हैं, उनसे मुलाकात हुई है। कितनी सदाकत है इसमें ये और क्या क्या उनके अगराज़ व मकासद हैं, ये तहरीक इंसाफ से हम मालूम करेंगे। बहरहाल जो सज़ाएँ हुई हैं उनके मुतालिक तहरीक इंसाफ ने उनको मुस्तरद कर दिया है और जो मुमकिन गिरफ्तारियाँ हैं उनको भी मुस्तरद कर दिया है। कहा जा रहा है कि ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हो रही हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने तो ये भी कहा कि 2 ही पुलिस वाले हैं जो हर केस में अपेयर होते हैं, गवाही देते हैं और उन्हीं की गवाही पर सज़ा मिल रही है। और हद तो ये है कि यकीनी तौर पर कोई मीटिंग हुई थी बनी गाला में 7 मई को, यानी 9 मई से 2 दिन पहले, और उसमें पूरा प्लान बनाया गया था। वहाँ पर भी वही पुलिस वाले मौजूद थे जो तमाम अदालतों की जो उनके मुताबिक जो तमाम अदालतों में पेश हो रहे हैं और पीटीआई वालों के खिलाफ गवाहियाँ दे रहे हैं। जी, जमान पार्क में मुबैना मीटिंग हुई थी जिसमें ये दोनों पुलिस वाले मौजूद थे और यही शिकायत है कि पुलिस वाले 2, 3, 4 पुलिस वाले यही हर केस में गवाहियाँ देते हैं। बहरहाल अब मामला यह है कि किस तरह से तहरीक इंसाफ 5 अगस्त के अपने एहतजाज को यकीनी बनाएगी। हुकूमत की सफ़ों में इस वक्त खुशी है, वो मुतमईन हैं। तलाल चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, शर्जील मेमन साहब क्या कह रहे हैं, मैं दोनों की आपको गुफ्तगू सुनाता हूँ। सज़ाएँ जो हुई हैं मुताबिक बिल्कुल सही हुई हैं, देर हो गई, इनको पहले हो जाना चाहिए था। बिल्कुल ये सजा पहली होनी चाहिए थी, देर आए दुरुस्त आए, मगर ये मुमकिन नहीं है कि रियासत इस तरह की चीजों पर दरगुजर से काम ले, क्योंकि फिर इस तरह रियासत नहीं चल सकती। यहां पर और भी जो पंजाब और पाकिस्तान में केसेस हैं उनका भी फैसला होना चाहिए। ये बहुत पहले होना चाहिए था। अगर पहले हुआ होता तो 26 नवंबर ना होता है। अगर पहले होता तो सियासत इंतशार और इंतशारियों से पाक हो चुकी होती और अगर ये पहले फैसला हो जाता तो आज इनको बातें करने का मौका ना मिलता। शर्जील मेमन साहब ये कह रहे हैं कि सजाएं मिलनी चाहिए और मास्टरमाइंड इसका अडियाला जेल में बैठा हुआ है। वो लोग जो कि मुलविस थे 9 में जैसे घिनौने वाक़ये में, उनको माफ़ भी नहीं किया जा सकता। और इसमें मैं समझता हूँ इसका जो मास्टरमाइंड था वो इस अडियाला में बैठा हुआ है और मास्टरमाइंड के फॉलोअर्स के लिए मैसेज है कि आप देखें कि आपकी लीडर जो खुद तो बैठा हुआ था ड्राइंग रूमों में और उसने अपने बच्चे मुल्क से बाहर रखे हुए थे और उसने कौम के बच्चों को इस चीज़ पे राग़िब किया जिसकी वजह से लोगों को सजाएं मिली। तो ये इंतशार की सियासत, दहशतगर्दी की सियासत, ये सियासत नहीं कहा जा सकता, ये दहशतगर्दी के ज़मरे में आती है।